कृष्णावतार में इन जो है बांधों ने हमारी बहुत सेवा की थी। इसलिए इस कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण यहाँ कई बार आया है। भगवान जो है बांधों को खूब खिलाते हैं। जब सारा दूध दही खा लिए उसके बाद भगवान ने एक मटका पटक दिया और तब बाहर वाला सखा जान गया कि ये काम हो चुका है। तो जो उसने कहा मौसी आपके यहाँ क्या कोई उत्सव है? कहा क्यों? कहा देखो गम गम की आवाज आ रही घर के अंदर से। मौसी उठी, घर के अंदर जैसे घुसी और बाहर से उन्हें जंजीर लगा दिया। इधर सखा भी भाग गया, उधर श्याम सुंदर आदि निकल गए सब। गोपी अंदर से चिल्लाई। जब बगल वाली गोपी आई, दरवाजा खोला तो विशाखा नाम की गोपी ने कहा कहाँ गया मौसी वाला? मौसी वाले कहीं पता ही नहीं। तो श्री कृष्णचंद्र भगवान की इस प्रकार से भगवान की दिव्य माखन चोरी की लीला चल रही है। एक गोपी ने विचार किया कि जो है एक बार हम श्री कृष्ण को पकड़ करके अपने हाथ से पकड़ूंगी और नंद बाबा को दिखाऊंगी कि देखो ये तुम्हारा लाला, तुम्हारा पुत्र कितना चोरी करता है। विचार किया। भगवान श्री कृष्ण उसके यहाँ चोरी करने गए और चोरी करते समय उस गोपी ने श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लिया और कहा आज नंद बाबा को पता चलेगा, मैया यशोदा को पता चलेगा। कहती थी तुम लोग झूठा उलाना लेकर आती हो, हमारा जो है लाला चोर नहीं है, आज पता चल जाएगा। और भगवान श्याम सुंदर के हाथ को पकड़ा लेकर चल पड़ी। और भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया? उसके देवर को इशारा कर दिया मेरे साथ चलते रहो। जब नंद बाबा का दरवाजा आ गया तो उस गोपी ने घूंघट काट लिया। उस समय क्या हुआ कि तो श्याम सुंदर ने कहा गोपी मेरे हाथ में बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ दो। गोपी ने कहा मैं हाथ नहीं छोड़ सकती हूँ। श्याम सुंदर ने कहा मैं ये थोड़ी कहता एकदम से छोड़ दो, अरे हमारा दूसरा हाथ पकड़ लो, ये हाथ छोड़ दो। कहा ये तो हो सकता है। और बगल में उसी का देवर था गोपी का, और भगवान ने उनके देवर का हाथ पकड़ा दिया। चुपके से निकल गए, घर में घुस गए। अब क्या हुआ? ये गोपी पहुंची, अपने देवर का हाथ पकड़े, घूंघट काढ़े थी और नंद बाबा पलंग पर बैठे थे, यशोदा जी नीचे बिछाकर बैठी हुई थी। अब ये बिगड़ गई, अपने लाला को नहीं समझा पा रहे हो और ये देखिए इस तरह चोरी करता, बहुत बिगड़ रही थी। और नंद बाबा उतना और हंस रहे थे, मैया यशोदा भी हंस रही थी। तो जब ज्यादा वो बिगड़ने लगी गोपी, तो नंद बाबा ने कहा देखो कौन है? देखा तो उसका देवर था। तो थप्पड़ भागा, तुम कहां से आ गए? ऐसे ही भगवान की बड़ी दिव्य लीलाएं हैं। क्रोध संजात हासः, कभी कभी क्या करते हैं, वो दूध पान करने लगते थे तो चिल्लाए गोपी तेरा बछड़ा खुल गया है, दूध पी रहा है। इस प्रकार से गोपी बाहर निकलती थी और ये दरवाजे के पास छिपे रहते थे। गोपी जाती थी बछड़ा पकड़ने के लिए, ये अंदर चले जाते थे। इस प्रकार से और मक्खन की चोरी करते थे, मक्खन खाते थे और अंदर से बंद कर लेते थे। ऐसा चलती थी। कभी कभी यदि गोपी ने बहुत ऊंचे कर दिया दही हो गई चोरी के द्वारा, क्या कई लोग खड़े हो गए, कई लोग उसके ऊपर, कुछ लोग फिर अपना चढ़ गए। इस प्रकार से मक्खन को उतार लेते थे। कभी किसी जो है लाठी वाठी में कुछ लगा करके और मटकी में छेद कर देती थी। इनके कई प्रकार के उपाय से भगवान चोरी करते थे। चुराते चुराते अब तो दिल में चुराने लगे हैं। चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम में चुरा दे अब तो दिल में चुराने लगे हैं।
माखन चुराते चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अभी राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी को ले